नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपने घर के लिए डोर फ्रेम लगवाने जा रहे हो तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए क्योंकि आजकल ये जो डोर फ्रेम है इनमें आपको बहुत सारे टाइप के ऑप्शंस मिल जाते हैं। फिर चाहे वो लकड़ी की डोर फ्रेम हो, डब्ल्यूपीसी की डोर फ्रेम हो, जापानी चौखट हो, यहाँ तक कि ग्रेनाइट के ऑप्शन की तरफ भी लोग जाना पसंद करते हैं। तो अब इन सभी डोर फ्रेम में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट होगा? कौन सी ऐसी चौखट है जो कि पानी में खराब नहीं होगी? कौन सी ऐसी चौखट है जो कि दीमक प्रूफ है? या फिर मेन डोर के लिए कौन सी चौखट सबसे बेस्ट रहेगी? ऐसे सभी इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब हम आज के वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम दो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करने वाले हैं जो कि आपको चौखट लेने के डिसीजन में आपकी काफी ज्यादा मदद करेंगे। सबसे पहली चीज, इस डोर फ्रेम को लगाने के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कौन सी चौखट कहां पर सबसे बेस्ट होगी। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, जो चौखट होती है वहां पर 5 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहला, लोकेशन। देखिए दोस्तों, चौखट आप अपने बाथरूम के लिए लगवा रहे हो या फिर बेडरूम के लिए या फिर मेन डोर के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद पानी और नमी से अगर चौखट का संपर्क ज्यादा आने वाला है तो वहां पर आपको इस चीज को काफी ज्यादा कंसिडर करना पड़ता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है जो कि है मेंटेनेंस। देखिए दोस्तों, अगर चौखट दिखने में अच्छी दिखाई देती है पर उसमें बार बार मेंटेनेंस की दिक्कत होती है तो ऐसे में आप परेशान हो सकते हो। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है बजट। देखिए दोस्तों, कुछ चौखटें आपको शुरुआती वक्त में महंगी लग सकती है पर लॉन्ग टर्म में इसका जो कॉस्ट है वो वसूल हो जाता है। और पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है जो कि है लुक एंड फिनिश। तो चौखट सिलेक्ट करते समय आपको इन 5 बातों पे जरूर फोकस करना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले चौखट के बारे में जो कि है डब्ल्यूपीसी की चौखट। देखिए दोस्तों, ये डब्ल्यूपीसी की जो चौखट है यह आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगी है इनके फायदों की वजह से। डब्ल्यूपीसी का मतलब होता है वुड प्लास्टिक कंपोजिट। इस चौखट को बनाने के लिए वुड पाउडर प्लस पीवीसी बेस्ड जो कंपोजिशन से इस चौखट को बनाया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह आ जाता है कि ये 100% वाटर रेजिस्टेंट होती है। ये वाटरप्रूफ कैटेगरी में आती है, जिस वजह से अगर आप चाहो तो अपने बेडरूम के लिए या फिर आप जहां पर बाथरूम है वहां पर भी इसका इस्तेमाल आराम के साथ कर सकते हो। इस चौखट का अगला फायदा यह आ जाता है कि इसमें दीमक की समस्या आपको दिखाई नहीं देती है। उसके बाद में ये लो मेंटेनेंस वाली होती है। नमी वाली जगह पे ये एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। अगर हम बात करते हैं इसके इस्तेमाल की तो यह आपके बाथरूम और टॉयलेट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। उसके बाद आपके बेडरूम के लिए भी ये चौखट एक अच्छा ऑप्शन बन जाती है। अगर हम बात करते हैं इस चौखट के कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में, देखिए दोस्तों, बहुत बार ये जो डब्ल्यूपीसी की चौखट है इसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होती है। इसी वजह से जो सस्ते ब्रांड होते हैं कम रेट वाले, जहां पर आपको कम डेंसिटी मिलती है तो वहां पर आपको इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है। अगर गलत इंस्टॉलेशन हो जाता है तो फिटिंग का थोड़ा सा इशू हो सकता है। अगर हम बात करते हैं इनके कॉस्ट के बारे में तो अच्छे ब्रांड, सही मोटाई और अच्छे क्वालिटी के साथ अगर आप डब्ल्यूपीसी की चौखट लेते हो 3x7 की तो आपको 4000 से लेके 5500 रुपए तक खर्च आ सकता है। देखिए दोस्तों, जब भी आप डब्ल्यूपीसी की चौखट लेने वाले हो तो लेते समय सिर्फ रेट मत देखिए, उसकी डेंसिटी देखिए, उसके बाद में ब्रांड देखिए, वारंटी देखिए और हार्डवेयर होल्डिंग को आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए। डोर फ्रेम में नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है जो कि है जापानी चौखट, जिन्हें पीपीजीआई शीट फ्रेम भी कहा जाता है। जापानी चौखट में आमतौर पर पीपीजीआई शीट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि प्री पेंटेड गैल्वेनाइज आयरन। इस चौखट को मशीन से फॉर्म किया जाता है, इसीलिए आपको काफी अच्छी यूनिफॉर्म फिनिशिंग मिलती है। तो सबसे पहले जानते हैं इसके फायदे के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला फायदा आ जाता है कि ये जंग के खिलाफ काफी अच्छा बेहतर प्रदर्शन करती है, यानी कि जो रेगुलर आयरन डोर फ्रेम होती है उनके कंपैरिजन में ये ज्यादा करोजन रेजिस्टेंट होती है। उसके बाद में इसका जो फिनिशिंग होता है वो भी काफी अच्छा होता है, यानी कि प्री फिनिश लुक जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद ये वजन में काफी हल्की होती है और इनका इंस्टॉलेशन भी काफी फास्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं नुकसान के बारे में, यानी कि डिसएडवांटेजेस के बारे में, बाकी जो डोर फ्रेम होती है उनके कंपैरिजन में काफी पतली शीट से बनाई जाती है, इसी वजह से थोड़ी सी मजबूती यहाँ पर कम होती है। गलत गेज चुनने पे इनके ऊपर आपको डेंट जो है वो काफी जल्दी दिखाई देता है, यानी कि किसी चीज का हाई इंपैक्ट अगर यहाँ पर आपके डोर के ऊपर आ जाता है तो आपको डेंट काफी जल्दी दिखाई देता है, जिससे कि रिपेयर करना इतना आसान नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं कॉस्ट के बारे में तो इसका जो अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट आप कंसिडर कर सकते हो 3x7 के चौखट का, वो 2000 रुपए से लेके 2500 रुपए तक आप इस एक चौखट का रेट जो है वो कंसिडर कर सकते हो। हालांकि ये इसकी क्वालिटी शीट गेज पे भी निर्भर करता है। जापानी चौखट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो कि है शीट की मोटाई, यानी कि गेज। तो सिर्फ आपको पेंट देख के या फिर फिनिशिंग देख के डिसीजन नहीं लेना है, आपको यहाँ पर शीट की जो थिकनेस है उसे जरूर चेक कर लेना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में तो वो आ जाता है ग्रेनाइट डोर फ्रेम।
देखिए दोस्तों, ग्रेनाइट डोर फ्रेम जो है वो आजकल अपने प्रीमियम लुक और डिजाइन की वजह से काफी पॉपुलर बन चुकी है। अब ग्रेनाइट की डोर फ्रेम जाहिर सी बात है ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। इसके फायदों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको काफी प्रीमियम लुक मिलता है। पानी और नमी से इसको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर आपको दीमक लगने जैसी दिक्कत नहीं होती है, ना ही इसमें आग लगने का खतरा बना रहता है। तो अगर आप चाहते हो तो अपने टॉयलेट और बाथरूम के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये दिखने में भी काफी अच्छी दिखाई देंगी। बहुत सारी जगह पर आजकल इनका इस्तेमाल जो है वो बेडरूम के डोर फ्रेम के लिए भी किया जाता है, तो आप इस बारे में भी जरूर सोच सकते हो। अगर हम बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो डोर फ्रेम होती है इन्हें जगह पे बनाया जाता है जहां पर डोर फ्रेम का जो शटर होता है वो अगर तेजी से बार बार अपने डोर फ्रेम के ऊपर टकराता है, खास करके आपके बेडरूम के जहां पर थोड़े से हार्ड डोर शटर का इस्तेमाल किया जाता है। बाथरूम में और टॉयलेट में वैसी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वहां पर लाइट शटर्स होते हैं, जैसे कि आपका पीवीसी डोर शटर होता है, तो वहां पर इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है। और इसका अगला डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि अगर ये ब्रेक हो जाती है या फिर इनमें अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो इनका रिपेयर करना काफी महंगा और काफी डिफिकल्ट होता है। जहां तक बात आती है बेडरूम और आपके बाथरूम टॉयलेट के लिए ये चौखट ठीक हो सकती है, पर आपके मेन डोर के लिए या फिर आपकी जो एक्सटर्नल डोर है, जैसे कि आपका जीने के टावर का डोर होता है या फिर जो एक्सटर्नल डोर है, वहां पर मैं इसे रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर हम बात करते हैं इसके कॉस्ट के बारे में, तो अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट जो है वो 3x7 के चौखट का आपको 3,500 से लेके 5,500 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब ये जो ग्रेनाइट डोर फ्रेम का कॉस्ट है ये 2-3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है जो कि है ग्रेनाइट का कॉस्ट। जितना महंगा आपका ग्रेनाइट का कॉस्ट होगा उतना ही आपका डोर फ्रेम बनाने का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं ऐसे डोर फ्रेम के ऑप्शन के बारे में जो कि इन सभी डोर फ्रेम में से सबसे लो बजट ऑप्शन है, यानी कि आपको इसे लगाने के लिए काफी कम खर्च आता है और इसमें दीमक लगने जैसी भी समस्या निर्माण नहीं होती है। और वो चौखट है सीमेंट की चौखट। देखिए दोस्तों, सीमेंट की चौखट जो है वो काफी बजट फ्रेंडली ऑप्शन माना जाता है। पानी की वजह से भी ये जल्दी खराब नहीं होते हैं, ना ही इनके ऊपर दीमक का असर होता है। जो लो कॉस्ट प्रोजेक्ट होते हैं, जहां पर आपको कॉस्ट काफी कम करनी होती है, टेम्पररी प्रोजेक्ट होते हैं, तो वहां पर आप इनका इस्तेमाल आराम के साथ कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं नुकसान के बारे में, तो देखिए दोस्तों, इस चौखट का सबसे बड़ा नुकसान यही आ जाता है कि इसका जो लुक है वो बाकी चौखट इतना प्रीमियम दिखाई नहीं देता है। हालांकि अगर आप इनके ऊपर सही तरीके से कलर करते हो तो जल्दी कोई यह नहीं पता पाएगा कि ये जो चौखट है ये एक्चुअल वुडन फ्रेम है या फिर सीमेंट वाली फ्रेम है। पर आजकल इनमें कुछ दिक्कतें भी दिखाई देने लगी है। जो पहली सीमेंट चौखटें आती थी वहां पर अच्छी क्वालिटी मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था, जिस वजह से 25-25, 30-30 सालों तक भी इन चौखट में कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती थी। पर आजकल क्या हुआ है, इनके साथ क्वालिटी में काफी कॉम्प्रोमाइज किया गया है, जिस वजह से ये जो चौखट है ना ही इनमें आपको अच्छी फिनिशिंग दिखाई देती है, ना ही इनकी लाइफ भी ज्यादा होती है। ये बहुत ही जल्दी खराब होने लगी है। इंस्टॉलेशन करते समय भी इनके ऊपर बहुत सारे क्रैक दिखाई देते हैं। तो इसी वजह से अगर आप लेने वाले हो तो अच्छी क्वालिटी की अगर आप लेते हो तब सीमेंट चौखट में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। पर अगर आप सस्ती वाली चौखट लेने के लिए जाते हो तो वो बहुत ही जल्दी खराब हो सकती है। कुछ जगह पर यह चौखट टॉयलेट बाथरूम के लिए, बेडरूम के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। मेन डोर के लिए मैं आपको इस चौखट को रेकमेंड नहीं करूंगा। रही बात आपके मेन डोर फ्रेम के लिए, तो देखिए दोस्तों, इसके अलावा कुछ ऐसे ऑप्शन है जो कि काफी बेस्ट हो सकते हैं, उनके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं कॉस्ट के बारे में, तो 3x7 की एक सीमेंट चौखट जो है वो आपको 1500 से लेके 2000 रुपए तक आराम के साथ मिल जाएगी। अगर आपका बजट काफी टाइट है तब जाकर ही आपको इस ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले चौखट के बारे में, जो कि है लकड़ी की चौखट, जो कि एक क्लासिक और मजबूत ऑप्शन माना जाता है। लकड़ी की जो चौखट है वो सालों साल से भरोसेमंद मानी जाती है और इसका लुक भी काफी अच्छा होता है। लकड़ी की चौखट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि सागवान की चौखट होती है, शीशम की चौखट होती है, साल की चौखट है, देवदार की चौखट है। इस तरह के अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जिनकी अपनी अपनी खासियत होती है और अपने अपने अलग अलग रेट्स भी होते हैं। इसके फायदों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये काफी स्ट्रांग होती है, एक क्लासिक लुक आपके घर को देती है। फिर चाहे आपका मेन डोर हो, बेडरूम हो या फिर आपके जो कोई भी एक्सटर्नल डोर है, वहां पर यह चौखट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बनके सामने आती है। सही लकड़ी अगर आप इस्तेमाल करते हो तो सालों साल तक आपको कोई दिक्कत दिखाई नहीं देगी। अगर हम बात करते हैं नुकसान के बारे में, तो देखिए दोस्तों, नमी है या फिर पानी है तो इस चीज की वजह से ये चौखट खराब हो सकती है। उसके बाद में इनमें दीमक लगने की दिक्कत भी देखी जाती है। मौसम की वजह से ये फैलती है या फिर सिकुड़ती है। देखिए दोस्तों, ये फैलना और सिकुड़ने की वजह से जो डोर शटर है वो प्रॉपर तरीके से नहीं लग पाते हैं, जिस वजह से हम डोर फ्रेम को बार बार छीलते हैं
उसके बाद में ये आग जल्दी पकड़ सकती है। रही बात इसे लगाने की, तो देखिए दोस्तों मेन डोर और जैसे मैंने आपको कहा बेडरूम के लिए अच्छा ऑप्शन है, पर आपका जो टॉयलेट और बाथरूम होता है वहां पर आपको इन चौखट को अवॉइड करना चाहिए। रही बात इनके रेट की, तो देखिए दोस्तों ये जो रेट होता है ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे कि आपकी जो डोर फ्रेम है उसकी थिकनेस, कौन सी लकड़ी आप इस्तेमाल करने वाले हो। जैसे कि सागवान की जो डोर फ्रेम होती है वो सबसे महंगी होती है, पर अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखते हैं तो कोई अगर आपकी 3x7 की चौखट है, अगर आप उसे लगाने के लिए जाते हो तो 3000 से लेके 5000 रुपए तक आपको खर्च आ सकता है। तो कहां पर कौन सी चौखट आपको लगवानी चाहिए? देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं बाथरूम और टॉयलेट के लिए, तो वहां पर आपके सामने WPC की चौखट, ग्रेनाइट की चौखट सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। रही बात आपके मेन डोर की, तो वहां पर लकड़ी की जो चौखट है वो सबसे बेस्ट रहेगी। अगर हम बात करते हैं आपके बेडरूम की या फिर इंटरनल डोर की, तो वहां पर आप लकड़ी, WPC, जापानी चौखट इन ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अगर आपका बहुत ही कम बजट है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे सिचुएशन में ही आपको सीमेंट के चौखट की तरफ जाना चाहिए। तो दोस्तों इन सभी चीजों को कंसिडर करने के बाद आपके हिसाब से आपके घर के लिए कौन सी डोर फ्रेम सबसे बेस्ट रहेगी और उसके क्या रेट चल रहे हैं मार्केट में आपके एरिया में, तो उनके बारे में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।